दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजी चित्रकूट ब्लॉग्स में। ये आज मैं आपको गांव के रात का माहौल दिखाता हूं। रात्रि के समय गांव में कैसा माहौल होता है, ये मैं अपने ही गांव का दिखा रहा हूं। गांव का जीवन शहरों से थोड़ी भिन्न होता है। यहाँ अभी रात के लगभग 8 बज रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे बाद लोग सोने चले जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि हर घर में आपको एक दो पशु, दुधारू पशु ज़रूर बंधे मिल जाएंगे। भैंस हो गई, गाय हो गई और इस तरीके के जानवर आपको हर एक घर में बंधे दिख जाएंगे। दोस्तों, आज आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव और उससे जुड़े हुए लोगों और गांव में कैसे लोग रहते हैं रात्रि के समय में, और जो मैंने इस पे हेडलाइंस दी हुई है कि गांव में रात्रि के समय संभल कर क्यों आना चाहिए, मैं उसको आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि गांव के लोग शांत होते हैं, लेकिन रात्रि के समय आप यदि यहाँ पर आते हैं तो गांव के लोग रात्रि के समय उतने शांत नहीं होते हैं। गांव के लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और पूरी बात बताता हूँ कि यहाँ पर क्यों रात्रि के समय थोड़ी सावधान रहना चाहिए। देखिए, ये हमारे गांव की किराना की दुकानें हैं। यहाँ मुख्य मार्ग है ये हमारे गांव का। ये गुप्त गोदावरी चित्रकूट मुख्य मार्ग है। इसी पे के किनारे हमारा गांव बसा हुआ है। हमारा गांव पथरा बहुत प्यारा सा सुंदर सा गांव है, जहां हम लोग रहते हैं और ग्रामीण जीवन से भी हम लोग भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये हमारे गांव की जितनी भी मार्केट है, छोटी छोटी ये किराना की दुकानें हैं, जिनमें हम लोग फल सब्जी और किराना घर उपयोग की सभी चीज़ें इन्हीं दुकानों से मिल जाती हैं। यहाँ पर इस तरीके की छोटी छोटी कई दुकानें हैं, जहाँ से लोग अपने उपयोग की सामग्री खरीद लेते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे 9:30 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। गांव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक सो ही जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे लोग 4 बजे से जगना स्टार्ट हो जाते हैं, 3:30 4 बजे से। क्योंकि लोगों का जीवन कृषि और अपने पशुओं की सेवा आदि से जुड़ा रहता है। नौकरी पेशा लोग भी आजकल गांव में भी बहुत तादाद में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। हर घर से एक दो लोग कृषि और पशु सेवा, अपने जानवर वानवर की सेवा ज़रूर करते हैं। हर घर में यहाँ एक दो पशु ज़रूर मिल जाएंगे आपको। तो उनका जो सेवा का काम होता है वो सुबह 4 बजे 3 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। लोग उसको समय से पूरा करने के लिए लोगों को सुबह से जल्दी जगना पड़ता है। उनको भोजन देना, पानी देना, फिर उसके बाद दोहनी करना, दूध निकालना, फिर सब इसी तरीके पूरी प्रक्रिया होती है। तो गांव वाले यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 बजे तक सो जाते हैं। गांव में आपको रात के 10 बजे के बाद जल्दी कोई घूमता हुआ नहीं दिखेगा। जो किसी बड़े आवश्यक कार्य से जा रहा होगा वही दिखेगा। तो यदि आप रात के समय गांव में आते हैं तो पहली बात तो बारिश का मौसम है या किसी भी मौसम में आप आते हैं तो किसी भी गांव में जाएं तो देखिए, गांव में लाइटें वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। अभी तो हमारे गांव में बहुत सारी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, क्योंकि चित्रकूट नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 में आता है। लेकिन कुछ और भी छोटे गांव होते हैं जिनमें लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। तो इन गलियों में बड़ा अंधेरा रहता है, जिसमें जीव जंतु भी, बहुत जहरीले जीव वगैरह भी घूमते रहते हैं, सांप बिच्छू वगैरह। तो उससे भी आपको ख़तरा हो सकता है। गांव में जो ग्रामीणों कुत्ते होते हैं वो भी बंधे नहीं होते हैं, तो उनसे भी आपको ख़तरा हो सकता है। और तीसरी मुख्य चीज़, गांव में लोगों में यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ हर कोई एक दूसरे से बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ये कोई शहर नहीं है कि यहाँ एक आदमी के साथ यदि आप कुछ हो रहा है तो दूसरा आदमी वहाँ खड़े होकर तमाशा देखेगा। यहाँ पूरा गांव ही इकट्ठा हो जाता है थोड़े ही समय में। तो आप यदि गांव में रात के समय बिना किसी काम के घूम रहे हैं तो निश्चित है कि आपको कोई टोकेगा ज़रूर। आप 5-10 मिनट से ज़्यादा यहाँ फालतू नहीं घूम सकते। और उसमें क्या होगा कि यदि आप ऐसे ही घूम रहे हैं तो आपको यदि कोई टोकेगा तो आपको
यदि कोई चोर या उस तरीके का कुछ समझ लिया तो आपके साथ घटना हो सकती है, या फिर आप मार वगैरह भी खा सकते हैं। तो इसलिए गाँव में रात के समय यदि आप किसी के यहाँ आए हैं तो सीधे वहीं जाइए, और नहीं तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाएंगे और आपके साथ मार पिटाई भी हो सकती है। तो गाँव, क्योंकि लोगों को डर रहता है कहीं कोई उनके जानवर चोरी करने ना आया हो, कोई बच्चा चोरी करने ना आया हो, कोई उनके घरों में चोरी करने ना आया हो। देखिए यहाँ कीचड़ वगैरह तो रहता ही है, लोग इसी के साथ रहते हैं, इसी में सर्वाइव करते हैं। गाँव का जीवन इतना आसान नहीं होता है। और देखिए आप हमारा ये पूरा वीडियो, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए वीडियो को, और देखिए गांव का जीवन। बहुत खूबसूरत वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है और अपने गांव को दिखाने का प्रयास किया है। आपको पसंद आए तो अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री महाकाल।